जोहार साथियों। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ ये सरजावा उद्यान जो नितोड़ा में बना हुआ है, तो उसकी सैर करवा देता हूँ और सरजावा के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे मतलब सरजावा नाम कैसे रखा है और किन साधु महात्मा के हिसाब से यहाँ पे श्रद्धालु बहुत आते जाते हैं। तो ये यहाँ पे पंचायत के द्वारा बहुत ही शानदार एक बगीचे का निर्माण किया गया है। पहले ये जगह पूरी खाली थी और यहाँ पे बबूल और छोटी मोटी झाड़ियाँ हुआ करती थी, और ये आप देख रहे हैं ये लगाई हुई है, वो इनको बोलते हैं वो फेवर ब्लॉक। और अंदर बहुत ही शानदार लाइटिंग भी की हुई है। और ये जो खाली जगह दिख रही है इसमें अभी घास लगने वाली है, और ये जो है ये सब लाइटिंग की है यहाँ पे। और ये सामने जो आपको दिख रहा है ये टंकी, और टंकी के जस्ट पास में ऊपर दिख रहा है ये नदी के ऊपर पुलिया बना हुआ है। ये अभी वर्तमान समय में ही बना हुआ है। और अब मैं यहाँ पे अलग अलग रोड बने हुए हैं, आप ले चलता हो इस रोड पे। इस रोड पे भी यहाँ पे बहुत अच्छे पौधे लगाए हुए हैं, और इस क्यारी में अभी घास लगने वाला है, थोड़ा बहुत लगाया भी है। और यहाँ पे ये भी बहुत शानदार दृश्य है, और ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तब बहुत देखने लायक दृश्य होगा। और ये वहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है, और यहाँ पे ये प्रकृति से उत्पन्न पेड़ है। और जो सबसे शानदार है इसमें अहम भूमिका है, ये ग्राम पंचायत नितोड़ा की बॉडी है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि कार्यालय ग्राम पंचायत नितोड़ा, पंचायत समिति पिंडवाड़ा, जिला सिरोही। लोकार्पण मनरेगा SFCVI क्षेत्र 2024-25, स्वीकृत राशि 40.72 लाख। योजना अंतर्गत सार्वजनिक सरजावा उद्यान एवं बावड़ी विकास कार्य नितोड़ा का लोकार्पण 31/5/2025 शनिवार को संपन्न हुआ है। और मुख्य अतिथि श्रीमान लुब्बाराम जी चौधरी, सांसद जालोर सिरोही। अध्यक्षता श्रीमान नितिन जी बंसल, प्रधान पंचायत समिति पिंडवाड़ा। विशिष्ट अतिथि समाराम जी ग्रासिया, विधायक आऊ पिंडवाड़ा। और श्रीमान अर्जुन राम जी पुरोहित, जिला प्रमुख सिरोही। श्रीमती रीना भुवनेश्वर पुरोहित, जिला पंचायत समिति सदस्य सिरोही। और ईश्वरलाल रावल ग्राम विकास अधिकारी जी हैं, और श्रीमती ज्योत्सना राजपुरोहित प्रशासक हैं। और उप सरपंच चौधरी देवी देवासी हैं। वार्ड पंच सोमाराम सुतार, दिनेश कुमार कांची, महेंद्र कुमार कांची, विद्युत कुमार, जगदीश कुमार बेल, मेनका देवी ग्रासिया, ललिता देवी पुरोहित, शारदा देवी प्रजापत, दक्षा देवी कनिष्ठ सहायक है, एवं समस्त ग्रामवासी। तो फिर यहाँ से थोड़े आगे बढ़ते हैं, और ये है जो समाधि स्थल है हमारे देवासी समाज का जो है नितोड़ा से, तो उनका समाधि स्थल यहाँ पे है। कोई साधु संत होता है तो उनकी यहाँ पे समाधि दिलाई जाती है, और यहाँ पे ये समाधियाँ बनी हुई भी है। और ये जो लिखा हुआ है ये आई लव नितोड़ा लिखा है, आई लव नितोड़ा। तो फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये भी एक समाधि है। और अब यहाँ से आप देख सकते हैं उस तरफ से ये बहुत ही शानदार दृश्य हैं। और ये देखिए आप यहाँ पे बहुत ही शानदार फूलों की व्यवस्था, फूल बने हुए लगाए हुए हैं। और फिर अब यहाँ पे तीसरे रास्ते से वापस जा रहे हैं उधर, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा है। और ये यहाँ पे भी घास लगाया हुआ है, और ये धीरे धीरे पनप रहा है अभी। और इस साइड में ये नर्सरी बनाई हुई है, नर्सरी में बहुत अच्छे पौधे भी लगे हुए हैं। ये अशोक के पौधे हैं, और भी बहुत सारे पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं, बाकी काम भी चालू है। तो और वापस थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये गेट भी लगा हुआ है आने जाने के लिए। और वापस ये एक बड़ा लेन आ गया है, गार्डन। और
यहाँ पे भी काम चालू है। तो और आगे बढ़ते हैं। अब ले चलता हूँ आपको सरजा वाव की तरफ। सरजा वाव यहाँ पे जो नीतोड़ा गांव का नाम पड़ा है, वो किसी ज़माने में राजा ने आक्रमण कर दिया था और वो बद्री केदारनाथ मंदिर को तोड़ना चाहता था, लेकिन सभी जगह घूम के आ गया लेकिन टूटा नहीं, इसलिए इसका नाम रख दिया नीतोड़ा। तो ये सरजा वाव है और आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार, चारों तरफ यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई हुई है। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सीढ़ियाँ है और बीच में ये सरजा वाव बनी हुई है। जब लोग यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं तो पहले जब पानी नहीं होता है तो यहाँ की मिट्टी है, मिट्टी में ही लोट-पोट हो जाते हैं और इसको ही स्नान मानते हैं। ये सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पे तालाब है, बहुत बड़ा है और ये हमारा नीतोड़ा गांव है। पूरा दृश्य आपको दिखाता हूँ मैं। जब अब तो ये सरजा वाव पूरी भरी हुई पड़ी है और जब भरी हुई नहीं होती है तब श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे इस जगह पे ये लौटते हुए, वहाँ से लौटते हुए फिर यहाँ तक आ जाते हैं और फिर ये मान लेते हैं कि हमने स्नान कर लिया है। और सरजा वाव जो श्रवण कुमार थे वो यहाँ पे आए हुए थे उनकी माता पिता को लेकर, और उनके पैरों के नीचे ऐसी ज़मीन आ गई थी। वो कहते थे कि मम्मी और पापा को बोले कि मेरे को पैसा दो, तो उन्होंने बोला भाई हम तो पैसे क्यों देवे, हमने तो आपको कहा नहीं था कि हमको चारों धाम की यात्रा करवाओ। और ये खंडेलवाल समाज के पूर्वज है, उनका मंदिर बना हुआ है। खंडेलवाल समाज से बहुत सारे लोग यहाँ पे आते भी हैं। और ये आप टोनी देख रहे हैं, ये श्री मोती जी महाराज की है और यहाँ पे सोमवार को गुरु जी आते हैं अपने पूजा पाठ करने के लिए। और ये भी बगीचा है। तो ये बहुत शानदार दृश्य सरजा वाव नीतोड़ा का। तो आप भी एक बार पधारिए और इस सरजा वाव में स्नान करके पुण्य कमाइए। तो हाँ, बात कर रहे थे, श्रवण कुमार जी ने ऐसा बोला था कि मेरे को पैसे दो, तो उनके माँ बाप ने मना बोल दिया कि भाई मैं पैसे किस बात का दूँ। हमने तो बोला नहीं बेटा, हम तो अंधे हैं और अंधे लोग हैं। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मेरे पैरों के नीचे माता श्री ऐसी कोई ज़मीन आ गई है जो पैसा मांगने के लिए मजबूर कर रही है। वो फिर यहाँ पे उन्होंने बोला बेटा हमको प्यास लगी है, आप पानी लेके आ जाओ। और तो यहाँ पे बहुत घनघोर जंगल था पहले कभी, तो पानी लेने आ गए और पानी वाव थी और वाव खोद के कोई मूर्त करने वाला थे और उनके जो मामा थे वो जानते भी नहीं थे कि वो मेरा भांजा है या कौन है। तो वो निगाह पे बैठे हुए थे, कोई पक्षी पानी पी के न जाए बिना मूर्त किए हुए। तो ऐसा करके वो पानी लेने के लिए जैसे ही उन्होंने बर्तन पानी के अंदर रखा तो आवाज़ आ गई और वो थोड़े नींद में थे, जाग गए एकदम अचानक, करे यार कोई पानी पी के जा रहा है। तो उन्होंने तुरंत तीर चला दिया और उनको श्रवण कुमार को वहीं पे ढेर कर दिया। तो मरते हुए उन्होंने बोला कि आपने मेरे को मार दिया ये तो अच्छा हुआ, लेकिन मेरे माता पिता है वो प्यासे ही मर जाएंगे, इसलिए आप पानी लेके मेरे माता पिता को पिला दो। तो वो फिर उनके मामा थे वो पानी लेके वहाँ पे चले गए पिलाने के लिए और पिला ही रहे थे। उन्होंने बोला कौन है माता पिता ने, वो बोले मैं आपका श्रवण हूँ। तो उन्होंने मना बोल दिया, आप मेरे श्रवण नहीं हैं। उन्होंने सच बता दो, तो वो बोले नहीं मैं श्रवण ही हूँ। फिर उन्होंने सारी कहानी बता दी कि श्रवण अचानक मेरे शिकार हो गया, वो मारा गया है। तो उनके माता पिता ने भी पानी नहीं पिया और उनको श्राप दे दिया कि आज हमारा एक ही बेटा था और वो भी हम अंतिम
समय में मर रहे हैं वो हमारे साथ नहीं हैं, तो उन्होंने बोला हम भी आपको श्राप देते हैं, आपके बेटे होते हुए भी अंत समय में आपके साथ में भी कोई नहीं रहेगा। तो वो श्राप उनको लग गया था। और अंत समय में जब राजा दशरथ मृत्यु शैया पर थे, तब उनका एक भी बेटा साथ में नहीं था। भगवान श्री राम वनवास में चले गए थे। और कहते हैं भरत मामा के, भगवान जो राम के भाई थे श्री भरत जी, वो मामा के वहाँ चले गए थे। तो ऐसा यहाँ पे मतलब घटना घटित हुई थी। ये सज्जावाव है। और यहाँ पे कोई भी साधु संत आता है तो पहले यहाँ पे दर्शन करके फिर बद्री केदारनाथ महादेव मंदिर में जाते हैं। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, और भी अच्छी रोचक घटनाएं आपको बताते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।